हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मोबाइल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी मैथमेटिक्स का टॉप 30 क्वेश्चंस। दोस्तों, इस 30 क्वेश्चनों को हमने प्रीवियस ईयर सेट से मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और शुरू करने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। भाई दोस्तों, आज का ये पहला सवाल है, पढ़िए। सबसे पहले कह रहा है कि 5√5x³ माइनस 81 √3 y³ डिवाइड बाई 5x माइनस 3√3y इज इक्वल टू दिस ax² प्लस by² प्लस cxy। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको 5 का √5 का क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और x तो आप इसको एक ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हो, माइनस आप इसको क्या 3√3 का क्यूब, और y भी है, समझ रहे? तो अगर y है तो मेरे बच्चों एक साथ y को भी शामिल कर लो। y को अगर शामिल किया तो दोस्तों √3 y³। अब डिवाइड बाय क्या था? 5x माइनस 3√3y। अब ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, अगले ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² प्लस ab। समझ रहे हो? उसी को फॉलो कराइए। दोस्त देखिए, कह रहा √5x माइनस 3√3y एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या है दोस्तों? स्क्वायर, यानी कि 5x² प्लस यानी कि हो जाएगा ये 9 27 27y और प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 3 15 यानी कि 3√15xy और डिवाइड बाय किससे? डिवाइड बाय दिस, यानी कि √5x माइनस 3√3y। समझ रहे मेरे बच्चों? ये गायब। अब बताओ क्या बचा? आप कहेंगे बचा देखो मेरे पास ये 5x² प्लस 27y² और क्या बचा? प्लस 3√15xy। मेरे बच्चों अब काम करो ना, देखो ये किसके बराबर दिया होता? इसके बराबर। मेरे बच्चों कंपैरिजन कर दो, देखो ये कंपैरिजन हो जाएगा इसके साथ। तो यहां से a की वैल्यू देखो, x² कैंसिल, यानी a की वैल्यू क्या है? 5 है। मेरे बच्चे a की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। a की वैल्यू आ गई 5। a की वैल्यू 5 आ जाती है। b की वैल्यू मेरे बच्चे इसको कंपैरिजन करो इससे, तो आप देख सकते हो कि b की वैल्यू आ जाती है 27। इसका कंपैरिजन करो इससे, तो आप देखोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाती है? आप बोलोगे 3√15। आपके सामने तीनों वैल्यू अवेलेबल है। यहां दिया हुआ है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो जी, a की वैल्यू रख दो, कितनी भैया? 5, तो 6 पंजे 30। यहां पे रखो वैल्यू। b की वैल्यू 27 माइनस यहां पे √15। c की वैल्यू क्या है? 3√15। आप जानते हो, ये जोड़ लो इसको। कह रहा है कि भैया 57 हो जाएगा ये, इसको जरा करो तो √15 मल्टीप्लाई फिर 15 होगा, और 15 दिया 45। आप जानते हो 45 घटाओगे तो 7 5 12 आपका आंसर आता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल। दोस्तों देखिए, अगला टीचर मतलब कैसे कैसे लगवाता है वो उसकी बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां हम आपके अप्रोच की बात करेंगे। आप कौन सा अप्रोच लगाना चाहते हो? ठीक है, या आपको कौन सा अप्रोच सही लग रहा है? समझ रहे? आइए, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु का अनुपात 4:5 है। देखिए जी, ये है वर्तमान मेरा। कह रहा है इससे 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो कितना है? ये। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है आपसे 8 वर्ष। मेरे बच्चे इससे 8 वर्ष, अब से 8 वर्ष। 8 वर्ष का मतलब यहां से यहां तक की दूरी 4 थी, यहां से यहां तक की दूरी 8 है, और यहां से मैं कहूं यहां तक की दूरी कितनी है? 12 है।
मतलब बात समझो, ये 4 साल का अंतर, ये 8 साल का अंतर, ये 12 साल का अंतर, समझ रहे हो। ये दिया हुआ है 11:30। मेरे बच्चे एक बार देखो गौर से, इनमें इन दोनों में कितने का अंतर है, 12 साल का, तो इन दोनों में कितना अंतर होगा, 12 साल का। अब जरा देखो रेशियो में भी ऐसे समान समान अंतर दिखा रहा है क्या, क्योंकि हमारे पास जो आयु में अंतर दिखा रहा है वो तो 12-12 दिखा रहा है, तो रेशियो में दिखा रहा है क्या, समान समान अंतर। मेरे बच्चे इसमें माइनस करोगे तो आप जानते हो कि ये आ जाएगा कितना, बताओ 8। मेरे बच्चे ये कितना आ जाएगा 7। तो क्या ये अंतर समान समान दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। तो अब अंतर समान करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब तक अंतर समान नहीं होगा ना तो उस वाले अंतर को हम इसके बराबर नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। अब हम कैसे अंतर समान करें, इसका भी तरीका है मेरे बच्चे, इसका बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन तरीका है। आइए देखिए, आप क्या करिए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर ले लो बच्चे, 1 आया, इन दोनों का अंतर ले लो 2 आया। मेरे बच्चे 2 को गुणा इन दोनों में कर दो, इस वाले को गुणा इन दोनों में कर दो, तो करो 8 और 10, और इस वाले का गुणा ना, ये इसका अंतर है, इसका गुणा इन दोनों में कर दो, तो ये 11:30। मेरे बच्चों अभी भी अंतर 12 साल का होगा, दोनों में है ना, अंतर 12 साल का होगा, लेकिन अब देखो रेशियो में भी अंतर आ रहा है समान समान, कितना 3। मेरे बच्चे 3 रेशियो में अंतर है, लेकिन कह रहा वही अंतर रिप्रेजेंट करता है 12 को। तो यहां से मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 4। कितनी आती है, 4 आती है 1 यूनिट की वैल्यू। मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 चौके 32, 10 यूनिट की वैल्यू 40। गौर से देखो, आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा अब उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग बताओ। मेरे बच्चे ये 4 साल पहले का योग आयु है, तो 4 साल बाद की आयु क्या होगी भाई, 4 प्लस कर दो, यानी कि 36। इसमें भी 4 प्लस कर दो, क्योंकि ये भी 4 साल तो जिएगा, कुल मिला के मेरे बच्चे कुल मिला के 80, कितना रहा 80 साल। दोनों की आयु का योग कितना, 80 साल। बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि ए, बी और सी की दक्षताओं, देखिए दोस्तों दक्षता कहिए, क्षमता कहिए, इफिशियंसी कहिए, तीनों चीजें एक ही हैं। कह रहा अनुपात क्या है, 2:5:3। कह रहा एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए जी, डे जो है ना वो 27 दिन लिया जा रहा है। बी और सी मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों समझिए बात को, मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें YouTube पे ये वीडियो पड़ी हुई है, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड YouTube पे वीडियो पड़ी हुई है, आप जाइए उसको एनालिसिस करिए, देखिए, और बहुत ही अच्छे तरीके वहां पे हमने बताए हुए हैं वर्क एंड टाइम के। मैंने बताया था P बराबर W/T, आप जानते हो P बराबर W। मैंने आपसे कहा था कि P की जगह यहाँ पे वर्क एंड टाइम में E आ जाता है, E मतलब इफिशियंसी, ये होता है W/T। क्या होता है W/T। मेरे बच्चे देखो, क्या आपके सामने क्या दिया हुआ है, मैंने कहा आपसे कि W फाइंड करना है, तो E इंटू टी। क्या बच्चे, E इंटू टी। मेरे बच्चों अब एक बात बताओ, आपके पास क्या है, T है, यानी कि टाइम कितना है 27। आपके पास इफिशियंसी है, कहां पे है, यहां पे है, सबकी जोड़ दो। अभी बात बताओ, ये आप कहेंगे सर ये तो अनुपात में दिया है। अरे मेरे बच्चों एक बात ध्यान से सोचो जरा, कि जब इफिशियंसी दी होती है तो उसमें कुछ कॉमन थोड़ी होता है, कॉमन होता है क्या, इफिशियंसी में कोई चीज कॉमन नहीं होती। इसका मतलब ये अनुपात रहे या अनुपात ना भी दिया रहे तो भी अनुपात में ही होता है। सबकी इफिशियंसी जोड़ लो 10। मेरे बच्चों एक बात बताओ, इफिशियंसी 10 हो गई तो W कितना निकला मेरा, यानी कि मेरे पास काम करने को कितना है, 270 काम करने को है मेरे पास। मेरे बच्चे 270 काम का कह रहा काम का 4/9 गुना, 4/9 गुना, समझ रहे हो, यानी कि 9 या 27 4 12 120। मेरे बच्चे कह रहा है 120 काम को कह रहा है बी और सी दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं। मेरे बच्चों बताओ बी और सी की क्षमता क्या है, 5 8 है ना। देखो 4 12 4 दूना 8, 15 दिन, 15 दिन। बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, आ रही है। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर मारिए, ठीक है, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिए। मेरे बच्चों ये सारी चीजें है ना, ये हमने अपनी वेबसाइटों पे बहुत ही बेहतरीन टिप्स के साथ पढ़ा रखी है। यूट्यूब पर भी इसकी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, तो वहां जाइए और इसके डिटेल कोर्सेज के बारे में वहां पे एनालिसिस करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल,
ये देखिए जी, ये आपका किसका है, किस चीज का रूल है, ये डिविजिबिलिटी का रूल है, डिविजिबिलिटी का। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इसको आप किस किस चीज में बांट सकते हो, 8 में और 9 में, बोलो बांट सकते हो नहीं बांट सकते। अब मुझे बताओ कि भाई 9 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, बताओ। तो दोस्तों 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो जाता है तो यानी कि पूरी संख्या जो है 9 से डिवाइड है, ऐसा ही तो होता है। तो जरा 9 से काटने का प्रयास करो, या सबसे पहले 8 ही शुरू कर लो। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, देखिए जी 8 को मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 3, मतलब क्या है, ये पावर ही बता देता है कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड, ये बता देता है। अब जरा गौर से देखो कि 8 में लास्ट का 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड है, यानी कि 7 8, ये वाई है, 8 से डिवाइड करो, 8 9 72, कितना बचा जी 72 और 6 बचा। ठीक है मेरे बच्चों एक बात बताओ, 6 में यहां 1 रखूं कि 2 रखूं कि 3 रखूं कि 4 रखूं 5 रखूं, क्या रखूं मैं 6 के साथ, कि 8 मुझे डिवाइड कर दे। ठीक है, तो मैं आप कहेंगे कि 6 के साथ आप 4 रख लो, क्योंकि 8 8 64 होता है। इसका मतलब y की जगह मैं क्या रख दूं मेरे बच्चे, y की जगह मैं 4 रख दूं, क्या रख दूं 4 रख दूं, यानी कि 9 8 5 x 3 6 7 8 और 4, y की जगह क्या क्या 4 आ गया। अब आइए मेरे बच्चे 9 का डिवाइड रूल क्या होता है, यानी कि पूरा नंबर अगर 9 से डिवाइड, पूरा नंबर का सम अगर 9 से डिवाइड तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड करके देखो। 9 कटा, जहां जहां 9 बने वहां काट दो, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 दूना 16, 16 और 7, 16 7 कितना होता है बताओ 23। मेरे बच्चे 23 में अगर 9 का हम भाग देंगे तो आप देखो जरा, 23 में 9 का भाग दो, तो एक बात बताओ कि मैं इसमें क्या जोड़ दूं कि 9 से भाग हो जाए, बताओ मैं इसमें क्या जोड़ दूं। यहां देखो प्लस एक्स भी तो है, एक्स को तो हमने लिया ही नहीं, तो मेरे बच्चे बताओ 23 में मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे 9 से भाग करने में आसानी हो जाए, बताओ क्या जोड़ दूं। आप कहेंगे सर आप इसमें 4 जोड़ दीजिए, यानी कि 23 4 27 और 9 3 27, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाती है ना वो आ जाती है 4। मेरे बच्चे x की भी वैल्यू 4, y की भी वैल्यू 4 रख दो इसी में, 4 चौके 16 माइनस 12, 16 में से 12 गया 4, 16 में से 12 गया 4। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये, समझ रहे हैं, एक नंबर पक्का है इससे, रट लो इस क्वेश्चन को, आने के 100% चांस है। ठीक है अरे नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एक ठोस घन, सेंटीमीटर क्यूब है, ठोस घन का आयतन वाले, ठीक है, वो 8 घनों में काटा गया है। देखिए एक बड़ा सा घन है, उसको 8 घनों में काटा गया है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आप जानते हैं कि घन के कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, उनका आयतन नहीं बदलता, उनका आयतन वही होता है। ठीक है, जो टूटने के पहले और टूटने के बाद दोनों आयतन बराबर होते हैं। देखिए दोस्त, टूटने के पहले आयतन क्या है 13,824, और टूटने के बाद आयतन क्या है, आप जानते हैं टूटने के बाद आयतन क्या होता है, दोस्तों बताओ टूटने के बाद आयतन क्या होता है। आप कहेंगे देखिए 8 है तो 8 लिख देंगे, क्योंकि 8 घन है, 8 घन में टूटा है, और एक क्यूब होता है आयतन। आप यहां से 8 काटने का प्रयास करिए दोस्तों, आप जानते हैं कि 8 एक कम 8, ठीक है, और यहां कितना बचा 8 5 13 58, ठीक है, 8 7 56, 8 7 56, यहां बचा 2 22, 8 दूना 16, यानी कि यहां कितना बचा दोस्तों बताओ 6, 8 8 64। मेरे बच्चों एक क्यूब की जो वैल्यू आ गई ना वो इतनी आ गई। अब जरा इसको जरा सोल्व करके देखो ये क्या बता रहा है। देखिए जी, मैं कहूं आपसे कि 17 28 ये किसका क्यूब है, तो आप इसको क्या करिए, आप इसका क्यूब निकाल लीजिए ना। कैसे, 4 से काटो पहले या 8 से काटो, क्योंकि 8 क्यूब ही होता है, 2 का क्यूब, 8 से काटो मेरे बच्चे, 8 दूना 16, एक बचा, 8 एक कम 8, 4 बचा, 8 छक्के 48, फिर 8 से काटो, 8 काटो भाई, कह रहा कि 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, फिर 2 से कट जाएगा, 27 दूना 54, ठीक है, और 27 क्या है मेरे बच्चे, 27 क्या है देखो, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब,
और ये भी तो 8 बना, यानी कि 2 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो मेरे बच्चे ए की जो वैल्यू आ जाती है, देखो क्यूब क्यूब सबसे कट जाएगा, यानी कि 2 2 दूना 4, 4 तियां 12, यानी कि छोटे वाले घन की भुजा कितनी आ गई? 12 आ गई। कितनी आ गई मित्र? 12 आ गई। अब जरा देखो क्या पूछा आपसे, कह रहा मूल घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जी, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a²। तो छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, दोनों ही तो बराबर होगा। ठीक है, कह रहा तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल योग का अनुपात। देखिए जी, दोनों का अनुपात बताना है, 3 घन का अनुपात। तो मेरे बच्चे 3 घन और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे बच्चे? 3 गुणा, भाई वक्र पृष्ठ का तो फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला तो यही होता है दोस्त, होता ही नहीं होता है। देखिए जी, कॉमन चीजें कट जाती हैं, आप जानते हैं। देखो इसका मेरे बच्चे, इसका क्या मेरे बाबू, एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि देखो जरा कि इस बड़े वाले घन की भुजा क्या होगी? बड़े वाले घन की भुजा क्या होगी दोस्तों? बड़े वाले घन की भुजा में, इस वाली भुजा में आप 2 का गुणा कर दो। कैसे कैसे मेरे बच्चे? देखो 8 से हमने भाग ही तो किया था, अगर 8 से मैं भाग ना करता तो इसका जो क्यूब होता वो 8 का गुणा होता। 8 का गुणा का मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब सिर्फ 2, यानी कि बड़े वाले घन का जो भुजा आई ना वो 24 आ गई। कितनी आ गई बच्चे? 24 आ गई। ये कितना है? 3 है। ये क्या है? 12, यानी कि 12 गुणे 12, यहां 24 गुणे 24। देखो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 6 चौके 24, यानी कि 4:3। ये क्या आ गया मेरा? अनुपात आ गया। 4:3 मेरा क्या गया? अनुपात आ गया। बहुत बढ़िया, मेंसुरेशन का सवाल है ये। नेक्स्ट कह रहा कि एक ट्रक किसी निश्चित दूरी से, निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कम कर दिया जाए तो उस दूरी तय करने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। कह रहा है कि मूल गति का 75% ज्ञात करो। दोस्तों मैंने ये सवाल बड़ा अच्छा तरीके से डिजाइन किया है। S1 इंटू S2 और ये S1 S2 और इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है D। ये हमने YouTube चैनल पे बहुत जम के पढ़ाई चीजें। ठीक है, आइए दोस्तों, S1 क्या है? मैंने अगर S1 X मान लिया तो कह रहा है कि 16 किलोमीटर कम हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है X-16। बोलो होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे? दोनों का अंतर तो 16 ही आएगा, आप जानते हैं। और डेल्टा टी क्या दे रहा है? डेल्टा टी देखो क्या दे रहा है, डेल्टा टी किधर है? 2 घंटे का अधिक, यानी कि डेल्टा टी 2 घंटे। डी कितना है? 384। मेरे बच्चे आप जानते हो यहां 8 कट जाएगा, x इंटू 6, x-16। समझ रहे हो बात को? ये हो जाएगा 384 गुणा 8 गुणा 8। मेरे बच्चे एक बात बताओ, हम जब इनका गुणनखंड करेंगे ना, जब इनका हम गुणनखंड करेंगे तो गौर से देखिए, एक होगा 72, एक मिलेगा 72 और एक मिलेगा 48, एक मिलेगा 72, एक मिलेगा 48। क्या मिलेगा? x-16 का। देखिए जी, अगर मैं x को 48 कंपैरिजन से 48 मान लूं, ठीक है, सॉरी, x को मैं कंपैरिजन से 72 मान लूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 48। और गौर से देखो गुणा वड़ा करके, ठीक है, तो आ रहा बिल्कुल पक्का भाई। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू वो कितनी है? 72 है। कितनी भाई? 72 है। कितनी है? 72। कह रहा 72 का 75%। मेरे बच्चे 75% का मतलब जानते हो आप? 3/4। देखिए 4 से आप भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 3 54। मेरे बच्चे 18 3 54 आपका क्या आता है? 75%। मेन स्पीड का 75%। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी एंगल सी के समद्विभाजक। देखिए जी, ये बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाओ। सबसे पहले कह रहा है कि बाबू ए और बी का समद्विभाजक, यानी कि इसका भी समद्विभाजक, इसका कहां मिलता है? ओ पे।
कह रहा है ये वाला जो एंगल है ना BOC, ये B है, ये O है, ये C है, ये A है। कह रहा है ये कितना है 120 डिग्री। कह रहा है A की वैल्यू बताओ। मेरे बच्चों ज्योमेट्री हमने SSC के जो हमारा बैच है, जो हमारा पेड बैच है, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, ज्योमेट्री हमने लगभग 200 कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहां पे। 200 कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 200 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं तो इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा, उससे बाहर तो ये कहां जा सकता था। मेरे बच्चों आप जानते हैं कि मेरे बाबू कि इस वाले एंगल की जो वैल्यू आती है वो कितनी है? इस वाले एंगल की जो वैल्यू आती है 120, यानी कि एंगल BOC बराबर, मैं कह दूं एंगल BOC बराबर, ठीक है, 90 प्लस एंगल A/2। और एक बात और समझ लीजिए, ये तो हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही पढ़ा है, लेकिन साथ साथ दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसको प्रूव कैसे करना ना, प्रूफ भी करके हमने वहां दिखाया हुआ है। तो आप जाइए हमारी वेबसाइट विजिट करिए, ठीक है, हमारे कोर्सों को परचेज करिए और देखिए कि कितना ज्यादा वैल्यूएबल है वो आपके लिए, ठीक है। आइए दोस्तों, BOC की वैल्यू 120 डिग्री है, ये 90 प्लस एंगल A/2। आप जरा इसको इधर लाओ तो 30 बनेगा, एंगल A/2। तो एंगल A की वैल्यू क्या जाती है 60 डिग्री। क्या मेरे बच्चे 60 डिग्री, आप जानते हैं बड़े आराम से 60 डिग्री, 60 डिग्री बना लो, 60 डिग्री एंगल A की वैल्यू क्या थी 60 डिग्री। वो ऑप्शन सब गलत है सारे। नेक्स्ट कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 19। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 133। दोस्तों अलजेब्रा का आज का सबसे गजब सवाल है ये, अब तक का पूछा गया सबसे बेहतरीन सवाल, क्योंकि जब भी अलजेब्रा पूछता है तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के साथ पूछता है। ये तीसरा वेरिएबल 2019 में मतलब एक नया प्रयोग हुआ कि 3 वेरिएबल के साथ अब सवालों को पूछा जाएगा, 2 वेरिएबल के साथ अब सवाल नहीं पूछे जाते। आइए दोस्तों देखिए जी, मैं आपसे कहूं एक्स प्लस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझे कि नहीं समझी इतनी बात? आइए मेरे बच्चों जो जो वैल्यू आपके सामने दिया सब पुट कर दो, सारी की सारी पुट कर दो, करो पुट। 19 का स्क्वायर होता है कितना 361। मेरे बच्चों बताओ इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 133। 2 एक्स वाई वाई जेड, देखो जेड एक्स वाई स्क्वायर, तो जेड एक्स वाई स्क्वायर, गौर से देखो इसको इधर करो मेरे बच्चे, 261 मतलब 361 माइनस 133 इज इक्वल टू 2। मेरे बच्चे y कॉमन ले लो ना, y कॉमन ले लो तो बचा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो बचा। और गौर से देखो पहले इसको भाग दो, यानी कि 8, समझ रहे हो, यहां कितना है 5, ये 2, ये मेरे बच्चे 2 आ गए। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 19 गुणा 2, समझे कि नहीं समझे? 19 गुणा 2, 19 से ज्यादा काटो, 19 से कम 19, ठीक है, और 19 दूना 38, 2 से काटो, यानी कि मेरे बच्चे y की जो वैल्यू आ गई ना, जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। मेरे बच्चे एक बात बताओ, y की वैल्यू अगर 6 आ गई तो आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे क्या पूछा उसने? आपसे उसने पूछा है कि x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू व्हाट, यही तो पूछा आपसे। y की वैल्यू कहां निकाल के रखे? ये रखे निकाल के, ठीक है। तो मेरे बच्चे आप इसमें रख दो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, इज इक्वल टू 19। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू, आप उधर ले जाके घटा दो, तो मेरे बच्चे अगर घटाओगे आप, अगर घटा दोगे आप तो आप जानते हो कितना आ जाएगा, ये 13। कितना आएगा मेरे बच्चे 13 आएगा। कितना आएगा 13 आएगा। अब जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो मेरे बच्चे एक्स जेड की वैल्यू क्या है, एक्स जेड की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर है कितना 36 मतलब 6 है, तो एक्स और जेड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वाई का स्क्वायर यानी कि 36 वाई का स्क्वायर मतलब 36। अब एक बार गौर से जरा देखो, मैं क्या ऐसे कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे कर लो,
देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता ही नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या होता है मेरे बच्चों, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, देखो जरा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। अब जरा देखो x माइनस वाई क्या हो जाएगा अंडर रूट में, इसकी वैल्यू कितनी है, यानी 169, ये कितना है मेरे बच्चे, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू बताओ किधर गया, एक्स वाई नहीं जेड है, ये जेड है और ये भी जेड है और ये भी जेड है, एक्स जेड की वैल्यू क्या 36 में जब आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 4 छक्के 24, 4 4 तिया 12, 12 2 14, 144 मेरे बच्चे घटाओगे तो आएगा 25, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आती है 25, रूट 25 का मतलब 5, रूट 25 का मतलब 5, रूट 25 का मतलब 5, ये वाला आंसर है आपका। नेक्स्ट कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज पर 3 वर्षों में 8028 और 6 वर्षों में कितना, ये हो जाती है मेरे बच्चे, बहुत ही ये ऐसा मतलब सीआई का कॉन्सेप्ट है, सीआई का कॉन्सेप्ट है, और सीआई के कॉन्सेप्ट में एक चीज होती है कि जो धन जितने वर्षों में जितना गुना होता है उतने वर्षों में अगला उतना गुना होता है, नहीं समझे, समझाते हैं। कह रहा बाबू ये देखो फर्स्ट की बात है, कह रहा 3 साल में और ये 6 साल में, समझ रहे हो कितना गुना हुआ, कितना बाबू हो गया 8028, कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, देखो जी ये कितना गुना हो रहा है, ये जितना गुना यहां होगा ना उतना ही गुना यहां से यहां हुआ होगा, समझ रहे हो, तो कितना गुना है करके देखो जरा, 42 अपॉन, देखिए जी भाग देंगे ना तो यहाँ 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, कितना आएगा बच्चे 3/2, यानी कि कुल मिला के 1.5 गुना ही हुआ है, ये 3/2 ही गुना हुआ है, किसका, पहले भाग का 3/2 गुना 3/2 गुना होके कितना आया 8028, समझ रहे हो, अब ये 3 से भाग दे दो तो करोगे 3 दूना 6, कितना बचा 2 बचा, और 3 छक्के 18, कितना बचा 2 बचा, 3 साते 21 और 3 छक्के 18 और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, फर्स्ट की वैल्यू 2 छक्के 12 के 2, देखो यहां कहां मिल रहा है 5352, कितना मिल रहा है बच्चे 5352, समझ रहे हो, आप लास्ट डिजिट से आंसर मार सकते हो, कोई 2 है क्या लास्ट डिजिट, नहीं, समझ रहे हो। आइए नेक्स्ट बात, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, ए बी बी सी ए सी सारी भुजाएं दी गई हैं, तो गौर से देखिए जरा, गौर से देखो, कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है, इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, समझ रहे, एक वृत्त बनाया गया, ये कह रहा है क्या, अच्छा एक बात बताओ गौर से देखो जरा, ये स्पर्श करता है, आपने स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, फिर तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, मजाक कर रहा था, देखो ऐसा है कि इतना आसान तरीका है ना स्पर्श रेखा का कि सबको आएगा, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी आएगा, क्या मेरे बच्चे, जब मैं किसी बिंदु से वृत्त के किसी पॉइंट पे मतलब वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डालता हूं तो दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर, यानी कि इस पॉइंट से डाला तो ये बराबर इसके, लेकिन कहां तक, सिर्फ यहीं तक, तो ये बराबर इसके कहां तक, सिर्फ यहीं तक, ये बाबू ये है, ये बी है, ये सी है, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए क्यू, बाबू ये है क्यू, क्यू कौन सा है, कह रहा है ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, समझ रहे हो, कह रहा है ए क्यू यानी कि ये 4.5, ये 4.5 तो ये भी 4.5, मैंने अभी आपको बताया ये दोनों की दूरी बराबर, आया ना, फिर आओ कह रहा है पीसी, पीसी नहीं बीसी, बच्चे देखो कह रहा पीसी यानी कि ये बराबर, पीसी कितना 5.5, ये 5.5 तो ये 5.5 है ना, ये मेरे बच्चे ये 6 तो ये भी 6, अब कह रहा क्या बताओ परिमाप बताना है, मेरे बच्चे परिमाप का मतलब क्या, सबको जोड़ दो, अरे देखो ये कितना आ गया 11, आया कि नहीं आया, ये कितना आ गया 6 5 11, ये 11 आया कि नहीं आया बताओ, 5 5 10, ये तो 10 ही आएगा, ये 10 आया, ये 11.5 आया, ये कितना है 6 4 10 यानी कि 10.5 आया, मेरे बच्चे गौर से देखो जोड़ के जल्दी जल्दी, कह रहा है ये 12 12 10 22 22 और 10 32 32 सेंटीमीटर,
परिमाप क्या आ गया 32 सेंटीमीटर। बहुत ही मतलब धमाकेदार था ये मेरे बच्चों। अगर आपको मैंने कहा ना कि ज्योमेट्री अगर पूरी तरह से पढ़नी है, आओ हमारे वेबसाइट पे, हमारे एप्लीकेशन पे। बहुत ही मिनिमम फीस में मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत ही मिनिमम फीस, ठीक है, आपके लिए इजीली अचीवेबल है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है 120 को x% कम कर दिया जाता है। मेरे बच्चे 120 को कितने परसेंट? x%। मैं अगर टोटल को 100 मानूं तो x कम कर दिया जाता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट, वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पे प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि दोनों पर बराबर परिणाम प्राप्त होता है ना? ये परसेंट मेरे बच्चे, परसेंट से परसेंट गया, देखो 4 3 12, यहाँ 3 आया, सोल्व कर लो। 300 माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 100 प्लस x। मेरे बच्चे उधर जाएगा तो 4, ये उधर आएगा 4 नहीं होगा 2 होगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, उधर जाएगा तो 4x। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 50। कितनी आ गई बच्चे? 50 आ गई, 50% आ गई। गौर से देखो, इसको कह रहा है कितना 210 का x%, 180 के इसका कितना प्रतिशत कम है? गौर से देखो, कह रहा है 210 का पहले निकालो 50%। मेरे बच्चे 210 का 50% 105 होगा। अरे 50% मतलब आधा। फिर कह रहा बाबू 180 का इतना परसेंट 50 यानी 70%। मेरे बच्चे 180 का 70% निकालो तो 17 18 7 126। बताओ मेरे बच्चे कितना कम है? तो बच्चे आप कहेंगे 21 कम है। कितना बाबू? 21 कम है। और किस पे? सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चे, सबसे जो बड़ी संख्या होती है ना, उसी पे कमी करी जाती है। 126, 21 छक्का 126, 1/6, 1/6 को आप जानते लिखना 16 से 2/3। नहीं पता तो जाके परसेंटेज हमारे देखो, इसकी सारी वीडियोस यूट्यूब पे पढ़िए, परसेंटेज की सारी वीडियोस पढ़िए परसेंटेज की। आप जाइए वहां से, वीडियो आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगी, पूरा एकदम मतलब प्लेलिस्ट में सजा के रखी हुई है। नेक्स्ट मेरे बच्चों, इस पे मैंने लाइव सेशन लिया था यूट्यूब पे, इस सवाल पे। ये बेसिक ट्रिपलेट का सवाल है, समझ रहे हैं? और ट्रिपलेट मैंने बहुत ही मतलब 3-4 क्लासों में मैंने ट्रिपलेट को पढ़ाया था। 3-4 क्लास, सोचिए आप, ट्रिपलेट पढ़ाने के लिए कोई 4 क्लास लेता है क्या? नहीं, लेकिन 4 क्लासें मैंने लेके यूट्यूब पे पढ़ाया था, लाइव होगी। आप जाइए, बड़े आराम से वहां से आपको मिल जाएंगी। ये सब हलुए सवाल है, बिल्कुल हलुआ सवाल है। मैं आपको बताऊं एक चीज, ये राइट है भाई, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो राइट एंगल के बेस पे ही काम करता है। मेरे बच्चे, जो कर्ड होता है ना वो p² + 1 होता है, इसको p² -1 लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिक 2p हो जाता है। ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है, मैंने वहां पढ़ाया है, बिल्कुल प्रूफ करके भी दिखाया मेरे बच्चों, प्रूफ करके भी दिखाया। अब एक बार गौर से देखो, sin थीटा = क्या था मेरे बच्चे? sin थीटा लंब बटा कर्ड हो गया, आधार बटा कर्ड, इसका मतलब 2x हो गया ना। अपना काम तो हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? कितने देर का सवाल है, मात्र 1 सेकंड, देखते ही तुरंत मार के तुरंत निकलोगे आप वहां से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, ठीक है, एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, वह उसे 30 रुपए अधिक पर बेचता तो 9% का लाभ होता। देखो जी, 85% पे ही बेच दिया और इतने पे ज्यादा पे बेचता तो उसको कितना? 9% का लाभ होता। मेरे बच्चों बताओ रेंज कितनी आ रही है? तो आप कहेंगे 15 यहां, 9 यहां, कुल मिला के कितने आ गए भाई? बताओ 24। मेरे बच्चों 24% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कह रहा है कितना ज्यादा में बेचूं मैं, यानी कि पहले 85 में बेच रहा था, अब मैं 109 में बेच रहा हूं, तो कितना ज्यादा बेच रहा हूं? 24। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा 30.60 में ज्यादा में बेच रहा हूं। इसका मतलब बराबर कर दो इसको, समझे कि नहीं समझे? 6 से काटो, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 कम 6, ठीक है बच्चे। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 1% की वैल्यू बटा 4। मेरे बच्चे 1% की वैल्यू इतनी आ गई, तो क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है 10% लाभ पर उसको बेचा जाए, ठीक है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए? मेरे बच्चे 1% की वैल्यू इतनी है, तो 110% की वैल्यू इजी है बिल्कुल निकालना, बड़े आराम से निकाल सकते हो। करो दोस्तों, आप इसको अगर गुणा कर दोगे तो ये दशमलव गायब हो जाएगा यहां से, यानी कि 51 गुणा 11/4, यहां 1 आया, 5 6 आया, 5/4, 11 से गुणा करना जानते कि नहीं जानते? जानते हो ना। चलो 4 एकम 4, ठीक है, यहां 4 चौके 16, 0 और 2 5, लेकिन दशमलव में।
40.25 पे अगर बेचे तो दोस्तों हमें 10% का प्रॉफिट भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बेहतरीन सेशन। दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हो ना, वीडियो को लाइक जरूर ठोको और सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि दोस्तों इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है, इतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। एक तरह से समझ लिए पेपर निकाल के रख दिया मैंने, पेपर निकाल के रख दिया, एग्जाम के पेपर निकाल के ले आया हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है। मेरे बच्चे 12 संख्याओं, देखिए औसत, औसत भी हमने पढ़ाया है वहां पे, मतलब हमारे पूरे कोर्स रेडी है वहां पे, हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप पे हमारा पूरा कोर्स रेडी है। आप जाइए वहां पे, एक्सेस करिए कोर्स को, लाइव डेमो देखिए, फिर बैच परचेज करिए। ना अच्छा लगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गारंटी है दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने वहां पढ़ा रखे हैं कि उससे बाहर तो दोस्तों कुछ जाना ही नहीं है। मेंस की तैयारी कराई हमने, मेंस की तैयारी वहां पे। ठीक है, कह रहा है कि 12 सवाल, 12 संख्याओं का औसत कितना बाबू? 42। बहुत बढ़िया, 12 संख्याओं का औसत कितना? 42। मेरे बच्चों 12 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना? 40। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। कह रहा पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। कितनी? 5 4 9 संख्याओं की बची कितनी? 5th 6th 7th, यानी 3 संख्या बची। अब गौर से देखो, कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है मेरे बच्चे। तो बताओ, कह रहा है कि छठी संख्या जो है 5वीं से 6 कम है। तो मेरे बच्चों एक बार गौर से देखो, अगर मैं 5वीं को x + 6 ले लूं, ठीक है, तो छठवीं वाली ऑटोमेटिक x हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो? हो जाएगी ना, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है? और 7वीं संख्या से 5 कम है, और ये 7वीं संख्या से 5 कम है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 7वीं संख्या से अगर 5 कम है, ठीक है, तो मैं क्या कर लूं? इसको x + 7 ले लूं, हाँ ना? देखो अब ये इससे 5 कम है, इससे 6 कम है। वही तो कह रहा है, छठी संख्या 5वीं से 6 कम है। छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, इससे 5 कम है। बैठ तो गया अपना। मेरे बच्चों मैं कहूं इन सबका औसत बताओ कितना? तो आप कहेंगे 3x + 11/3, यही तो औसत हुआ। अलग अलग कर दो, यानी कि x + 11/3। अरे यही तो औसत हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब जरा इन तीनों का यहां से औसत निकाल के देखो, जरा निकालो औसत। निकाल सकते हो बिल्कुल, 3 संख्याओं का औसत निकालना है आपको। देखिए जी, कंपैरिजन विधि आपको मैंने बताई हुई थी। यहां कंपैरिजन करो, कह रहा है कि 2 कम है, लेकिन 2 1 पे तो 5 पे कितना? 10। मेरे बच्चों 5 पे 10 कम। यहां देखो, कह रहा है 2 ज्यादा, 1 पे 2 तो 4 पे कितना? 8। ज्यादा तो प्लस। मेरे बच्चों ये जो रेंज है ना, वो 0 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे बाबू ये जो एवरेज है ना, ये करेक्ट है बिल्कुल। तो 0 कब आएगा? इन सबका सम 0 कब आएगा? जब मेरे बच्चों मैं यहां +2 रख दूं, यानी कि इन तीनों का, ठीक है, जो औसत होगा ना, औसत में जो सम होगा ना, वो 2 फालतू बनाएगा। तो औसत में कितना फालतू बनाएगा? मेरे बच्चे 3 है तो 3 फालतू और बनाएगा, है ना? तो इनका औसत निकलेगा कितना बाबू? इनका औसत कितना निकलेगा? कह रहा है औसत में इतना फालतू। कह रहा है कि मैंने 42 औसत मान लिया है, ठीक है, लेकिन औसत में इतना फालतू बना रहा है, तो मतलब कितना बनाएगा? तो 42 प्लस इतना फालतू बना रहा है। कितना फालतू बना रहा है? इतना। आइए दोस्तों, मेरे बच्चों मैं आपसे कह सकता हूं, इसको आप थोड़ा और तोड़ लीजिए, कंपैरिजन कर दीजिए। 3 तिहाई 9, यानी कि 3 + 2/3, 2/3। देखो जी, ये भी वही औसत है और ये भी वही औसत है। इन्हीं 3 संख्याओं का औसत ये भी था और इन्हीं 3 संख्याओं का औसत ये भी था। कंपैरिजन कर दो तो x + 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 42, तो x की वैल्यू 39। x की वैल्यू कितनी आई? 39। बहुत बढ़िया। आपसे क्या कह रहा है? 5वें और 7वें का औसत क्या होगा? मेरे बच्चे 5वें और 7वें का औसत क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का औसत जरा निकालो औसत, यानी कि 2x + 12, यानी कि x + 5। x की वैल्यू क्या है? 39। 39 में 5 जोड़ा तो कितना है? 44। बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन अपने आप में। ऐसे कितने सवाल हमने YouTube पे डलवाए हुए हैं। आप जाइए, एवरेज, मतलब खोजिए YouTube पे जाके, एवरेज बाई मनीष सर, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। नेक्स्ट देखिए जी, बहुत गजब सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री तो समझ जाइए कि मतलब बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रख दिया हमने वहां पे अपने वेबसाइटों पे।
आइए दोस्तों, कह रहा है कि भैया ये चीज है। देखिए जी, इस चीज को आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक तो वैल्यू पुटिंग से और एक इसका विस्तार करके। कैसे लगाए बताओ? वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से ज्यादा आसान रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि नीचे जीरो ना बने, ठीक है, इनफाइनाइट ना बने, इसी का ध्यान रखो। वैल्यू पुट करते टाइम जीरो इनफाइनाइट ना बने, बस इसका ध्यान रखो, क्योंकि जीरो इनफाइनाइट बन गया तो इस फंक्शन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, आइए मेरे बच्चों, मैं क्या रखू? 45 पे रख दू, काम चला लू 45 से, चला ले तो 45 से कम, यानी कि यहां आ गया दोस्तों, या 45 नहीं 30 रख देता हूं, 230 रखा दोस्तों, तो आप जानते हैं 1/3 प्लस यहां क्या आ गया, √3 मतलब 3, यहां रखो सेक 30। मेरे बच्चे सेक 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है? 2√3, तो 2 दूना 4 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2। अच्छा स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, पक्का ये कहानी होगी। इसकी कहानी क्या होती है? आप जानते हो इसकी कहानी 2 होती है। मेरे बच्चे गौर से देखो जरा, गौर से देखो, या ऐसे मत करो, इस पे कुछ और ही वैल्यू सेट कराओ। ठीक है, 45 वैल्यू सेट कराएं, 45 वैल्यू सेट कराएं, या फिर एक को 0 कर दो। देखो 0 कोई हो रहा है क्या? अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दूं, तो ऊपर वाला देखो एक इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट में कोई चीज जोड़ो घटाओ भाग दो, वो तो इनफाइनाइट ही बना देगा। तो इनफाइनाइट से हमें बचना है, तो 90 और 0 मैं नहीं रख सकता, 90 0 मैं नहीं रख सकता। 30 में लोचा आ रहा है, 30 में क्या आ रहा है? लोचा आ रहा है, तो मैं क्या रखूं? 60 भी वही कहानी मिलेगी, मैं 45 रख देता हूँ। मेरे बच्चे 45 आप जानते हो दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, इसका मतलब 4 बना लेगा ऊपर। यहां देखो क्या बनाया बाबू, 45 की अब जानते हो √2 प्लस इसका भी √2 ही होता है। गौर से देखो, बनाएगा 1/2, अरे 4/2 √2। मेरे बच्चों 2 से काटो आप, 2/√2 काटोगे तो √2। जानते हो ना ये चीज करना? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओ कि मतलब मैं उसको 2 मतलब 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो एक √2 से एक √2 कट जाता है, बचेगा सिर्फ √2। ठीक है, अब क्या करो? 45 इनमें से कोई वैल्यू रखो, जो मिल गया वही मेरा आंसर है। देखो जरा क्या, गौर से करके करो भाई। कह रहा है सेक थीटा, ये मेरे बच्चे √2 इंटू √2, तो 2 बना लेगा। ठीक है, कितना बना लेगा बच्चे? 2 बना लेगा। ठीक है, ये देखो जरा, √2 कॉट कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट देखिए, बेहतरीन सवाल है, इसमें भी वैल्यू पुटिंग ही आजमाएंगे। ये कह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और 90 से कम होगी, लेकिन ना ही 0 होगी ना ही 90 होगी। तो मेरे बच्चों मेरे पास जो वैल्यू याद है वो क्या क्या याद है? 30 45 60, 30 45 60, मेरे पास यही तो 3 वैल्यू याद है, और तीनों में से उठा के किसी को रखो, किसी भी को रखो। ठीक है, समझ रहे हो? रखो, रखिए बाबू। क्या रखू मैं? √4, मैं 30 रख देता हूं, 30 रख दो भाई, रख दो 30 -2। अच्छा बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। मेरे बच्चे 1/2 अगर होती है तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 1/4, हाँ या ना? -5। ठीक है, मेरे बच्चे 5 यहाँ है, इसको बताओ क्या होगा? आप जानते हो कि √3/2, यही तो होगा बाबू, बोलो। मेरे बच्चे यहाँ काट दोगे, आप जानते हो यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है, 4 दूना हो जाएगा 8, -1 -5 √3/2। मेरे बच्चे यहाँ आप जानते हो घटा जाओगे, यानी कि 7 -5 √3/2। ठीक है, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये क्या आता है? इतना आता है, समझ रहे हैं? लेकिन जीरो के बराबर तो नहीं आता, 0 के बराबर नहीं आता, तो यानी कि ये जो हमने वैल्यू लिया था 30 वो सही नहीं था। देखिए जी, 60 लेंगे तो भी कोई कहानी सेट नहीं बैठेगी। 45 ले लो, यानी कि 4 -2, वहां पे साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? √1/2, इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, -5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? देखिए जी, सवाल में मुझे तो लगता है कोई कमी है। मैं अगर यहाँ प्लस रख दूं, मैं यहाँ प्लस रख दूं, वो यहाँ ठीक है, और मैं यहाँ स्क्वायर रख दूं, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना? बिल्कुल बन जाएगा। अब देखो जरा, 1/√2। ठीक है, तो आप करेंगे 1/√2
√2। बच्चों छोड़ो इस सवाल को, ठीक है। आइए नेक्स्ट। देखिए ये इसमें कोई ना कोई कमी है, सवाल में कोई ना कोई गड़बड़ी है, हो सकता है गलत टाइप हुआ, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूटे x% के बाद ये बन जाता है। कह रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 270 है, बाबू 270 क्या है इसका मतलब, सॉरी 720 क्या है इसका अंकित मूल्य है। मेरे बच्चे 720 क्या है इसका अंकित मूल्य है। मेरे बाबू 720 अगर अंकित मूल्य है तो कह रहा है इस पे 2 छूटे, कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूटे दी जा रही हैं। समझ रहे हैं बात को, यानी कि 720 पे मेरे बाबू मैं 2 छूटे दे रहा हूं। कैसे, एक x% की ये छूट मिल गई, फिर इसके बाद फिर x% की छूट दे रहा हूं। समझ रहे हैं, बढ़िया। कह रहा है इसके बाद ये कितना हो रहा है 259.20 बन रहे हैं, ये इतने बन रहे हैं। कह रहा बाबू x की वैल्यू बताओ। मेरे बच्चे आप एक काम करिए ना, x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इनमें से कोई निकाल के। क्या पुट करूं मैं, 4 पुट कर दीजिए, जरा देखिए 25 पुट कर दीजिए, 25 चौके यानी कि 4 4 8 बचा, देखो 8 आता है क्या इसमें, 8 9 72 कट जाता है। 20 करें तो भी कुछ नहीं है, 8 9 72 90 आ जाता है, ठीक है। 18 करें, 24 करें, 25 करते हैं। 25 चौका 100, 4 चौके 16 है, 4 चौके 25 चौके 4 चौके 16 है। 16 से काटोगे 16 दूना 32 नहीं, 20 से करो जरा, 20 से काटोगे तो 5 5 बचे 25, 25 दूना 50। जी बिल्कुल, यानी कि मेरा जो x की वैल्यू आई ना, वैल्यू पुटिंग से दोस्तों, वैल्यू पुटिंग से x की जो मेरी वैल्यू आती है 20, या देखो यहाँ 20 रख लो, 20 रख लो, 5 5 जाएगा, 5 बचे 25, 25 दूना 50 ऐसे करके, यानी कि 259.20, यानी कि x की जो वैल्यू क्या निकली वो 20%। नेक्स्ट, यार राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय 60% और उसके व्यय, मेरे बच्चों यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ी हुई है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये एक टाइप है परसेंटेज में, एक टाइप है दोस्तों परसेंटेज में। ये कह रहा है बाबू राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है। मेरे बच्चे 20% की फ्रैक्शन बना लो, बनाओ 20% की फ्रैक्शन। आप कहते हैं 1/5, 5 क्या है नीचे, क्या है बाबू जिससे वो नीचे है, इसका मतलब व्यय जो मेरा है ना, मेरा एक्सपेंडिचर वो मेरा नीचे है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर मेरा 5 है, तो एक ज्यादा मेरी क्या है इनकम है, यानी कि 6 मेरी इनकम है। तो मेरे बच्चे मैं सेव कितना कर रहा हूं बताओ, मैं 6 कमाया 5 कमाया तो एक ही तो बचाया, आया ना, एक ही पर 1 रुपया बचा रहा हूं। मेरे बच्चे कह रहा है कि 60% वृद्धि। मेरे बच्चे 6 का 60% निकालना आसान नहीं है, तो मैं सब में 0 0 बढ़ा दे रहा हूं। क्या खराबी है, ये रेशियो ही तो है, और रेशियो में कॉमन चीजें हट जाती हैं, तो कॉमन चीजें हट जाती है तो कॉमन चीजें ला भी तो सकता हूं। कह रहा बाबू 60 में 60%, मेरे बच्चे 60 में 60%, 6 छाके 36, यानी कि 36 रुपया और ज्यादा कमा रहा है। खर्चा कितना कर रहा है 70%, खर्चे में कितना 70% बढ़ा रहा है, यानी कि 7 और 7 25 35, मेरे बच्चे 35, 36 रुपया ज्यादा कमा रहा है, 35 रुपया और ज्यादा उड़ा रहा है। तो अब इसमें कितना बचा लिया, तो मेरे बच्चे इसमें 1 बचा लिया। 1 बचाया किस पे, पुरानी बचत पे, और इसका मतलब क्या होता है 10%। क्या होता है मेरे बच्चे 1/10 का मतलब 10%। आप जानते हैं ना 1/10 का फ्रैक्शन क्या होता है 10%, यानी कि 10% जो होगी आय वो बढ़ेगी, कम नहीं हो रही है। देखो कह रहा 36 कमाया 35 देखो 36 ज्यादा कमा रहा है, 35 खर्चा कर रहा है, और इसमें भी बचा ले रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है तभी भी बचा ले रहा है, तो उसकी जो वो होगी क्या कहते हैं कि जो बचत होगी वो तो बढ़ेगी। नेक्स्ट, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, 288 बेचा गया 4% की, यदि 4% की हानि होती है, समझ रहे हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य कितने % अधिक अंकित किया गया है। देखिए जी सवाल पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या बाबू 315, बेचा कितना जा रहा है बाबू 288, मेरे बच्चे 288 बेचा जा रहा है। यदि इससे 4% की हानि होती है, मेरे बच्चे 4% की हानि का मतलब 96 पे ही बेच दिया गया। 96 पे बेचने का मतलब क्या, अब वो तो मूल्य हमारा 288 बेचा जा रहा है, आया ना। मेरे बच्चे 4%, या ऐसे करो ना 4% की फ्रैक्शन बना लो। 4% की फ्रैक्शन ऐसे भी लग जाएगा, ऐसे भी लग जाएगा। 4% की फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो आप जानते हो 4% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/25। मेरे बच्चे 1/25 का मतलब क्या है कि अगर मेरी रियल वैल्यू, मेरा सीपी, मेरा क्रय मूल्य अगर 25 है, तो एक कम मेरा क्या है, एक कम मेरा क्या है मेरे बच्चे, एक कम मेरा है क्या विक्रय मूल्य, यानी कि 24 यूनिट बराबर कितना आ गया 288। सॉल्व इससे भी करेंगे लेकिन ये परसेंटेज है मेरा,
तो परसेंटेज से मन करे परसेंटेज से करो, या यूनिट से मन करे तो यूनिट से कर लो। देखिए मैं परसेंटेज से पहले कर रहा था, अब मैं यूनिट से करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो जरा काटो। यूनिट से मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि सॉल्व जल्दी रहता है, कैलकुलेशन कम पड़ता है। करो भाई, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24, 8 छक 48, 8 छक्के 48, यानी कि 1 यूनिट का मतलब 12 तिया 36, 1 यूनिट का मतलब 12, 1 यूनिट का मतलब 12, तो 25 यूनिट बराबर मेरे बच्चे 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 25 दूना 50, 0, 25 एकम 25। ठीक है, 25 और 5 30, यानी कि 300। 1 यूनिट बराबर 300। मेरे बच्चे क्या कह रहा है, कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया? देखो जी, अंकित मूल्य मेरा 315 है, यानी कि 15 ज्यादा अंकित किया गया। किस पे? इस पे। 15 दूना 30, 1/20, और 1/20 का मतलब 1/20 का मतलब 5%। 1/20 का मतलब 5% ज्यादा अंकित किया गया। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट सवाल, ये तो है ना, बताया तो था अभी, मात्र हलवा सवाल है, मतलब कोई दम नहीं है इसमें, जितना भी इसके लिए बुरी बात कहो उतनी ही कम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, देखो ये है ना, ये क्या होता है? 1 + p², समझे? ये होता है 2p, तो ये कितना? 1 - p²। क्या पूछा आपसे? tan थीटा की वैल्यू पूछी है। tan थीटा मतलब बताओ, लंब बटा आधार, यानी कि 1 - p²। 1 - p² देखो कहां है, ये मिल गया। ठीक है, और क्या 1 - p², 1 - p²। ओहो सॉरी, देखो देखो जी, ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो तो होती है लंब और बटा आधार, यही तो होती है, लंब बटा आधार, यही होती है ना। यानी कि जहां पे मैं 1 - p² 2p मिलेगा ना, वही मेरा आंसर होगा। कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये आप आंसर मार के निकल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि 8 संख्याओं, देखिए जी 8 अंकों की संख्या, ये इस तरह का सवाल मैंने बताया था। देखो जी, दोबारा आ रहा है ये सवाल, लेकिन अब की पूछा कुछ और है। मैंने कहा ना 2 बार ये सवाल रिपीट होकर कर गया, लेकिन पूछा कुछ और है। जरा देखो यहां से मेरे बच्चे, आपने यहाँ क्या निकाला था? y की वैल्यू आपने 4 निकाली थी, इसकी भी वैल्यू आपने 4 निकाली थी। अरे हाँ या ना बोलो, निकाली थी कि नहीं निकाली थी? बिल्कुल, या ये तो अलग है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो 4 देखो, क्यों वैल्यू वही आएगी? जरा देखो मेरे बच्चे, आप इसको करके देखो, 4 4 ना करो, इसको कर लो एक बार के लिए कर लो, इसको कर लो बाबू। देखो जरा, 8 के लिए क्या जरूरी है कि लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो मेरे बच्चे इसको कर लो 8 9 में, करो जरा 8 से। 8 या 24, 24 और कितना बचा मेरे बच्चे? 7। ठीक है, 7, यानी कि 7 में मैं क्या रखूं? 7 के साथ मैं क्या रखूं? 7 के साथ मेरे बच्चे मैं क्या रखूं? 7 के साथ मैं क्या रखूं कि 8 से डिवाइड हो जाए? अब क्या बात 2 रख दो, तो यानी कि जो इसकी वैल्यू आई ना, वो तो 2 आ गई, है ना बाबू? जो इसकी वैल्यू थी वो तो 2 आ गई। अरे मैंने वही तो कहा, 7 के साथ मैं क्या रखूं, यानी कि 7 के जगह पे तो मतलब 7 के बगल में तो y है, समझ रहे हो? तो क्या रखूं मैं? 2 रख दूं। मेरे बच्चे अब इसको देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि 9 से वही चीज कटेगी, मतलब संख्याओं को 9 बनाओ, हटाते चले जाओ, क्योंकि संख्याओं का जोड़ जो होता है 9 से डिवाइड, तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड। कह रहा है ये संख्या विभाजित है, तो कर लो, 9 कटा। ठीक है, 8 और एक 9 बना, 5 3 8, 8 और 8 7, 8 7 15, 15 और 2 17, और प्लस x, ये 9, तो 17 और प्लस x 9। मेरे बच्चे एक बार गौर से देखो कि मैं यहां पे क्या रखूं, ये 9 से कट जाए पूरा पूरा, तो आप कहेंगे x की जगह सर 1 रख दीजिए, 1 रख देंगे तो 18 बना लेगा, 18 बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। मेरे बच्चे रख दो इसमें, यानी कि 5 - 6, यानी कि आंसर जो है -1। आंसर आया कितना? -1। देखा कितना आसान सवाल था, 2019 में पूछा गया था सवाल ये, है ना, प्री में। नेक्स्ट सवाल मेरे बच्चों, ये भी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ना, ये बिल्कुल, अगर ये चीजें अगर आप पढ़ लेते वहां पे जाके वेबसाइट पे, हमारे मतलब हमारे जो बैचेस हैं, जो पेड बैचेस हैं, वहां पे हमने इसको पढ़ाए हुए हैं। अगर ये चीज आप वहां पे जाके पढ़ लेते हैं ना, तो मतलब मात्र 10 सेकंड में सवाल सॉल्व होंगे। आप कहेंगे कैसे? देखिए जी, मैंने आपको बताया है कि भैया ABC का एरिया अपॉन क्या है भाई? एंगल, मतलब ट्रायंगल DEF का एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है?
मेरे बच्चे मैं आपसे कह दूं कि ये मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। समझ रहे हैं? देखिए किसके किसके बराबर होगा, ए बी बटा डी का स्क्वायर इसके बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, और किसके बराबर होगा, ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर, और किसके बराबर होगा, और मेरे बच्चे जो लंब होगा, जो लंब समद्विभाजक होगा, जो शीर्ष लंब होगा, जो अर्धक होगा ना, जितने यानी कि मीडियन, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर, और क्या होता है, परपेंडिकुलर, इन सब का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी वही तो होगा, नीचे भी मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, सबका स्क्वायर, ठीक है। तो किसका किसका कंपैरिजन करना है आपको, शीर्ष लंब यानी कि परपेंडिकुलर का, समझ रहे हैं? तो लगा लो भाई, एबीसी का एरिया क्या है मेरे बच्चे, 100, डीएफ का एरिया क्या, 49। बताओ वहां पे शीर्ष लंब में कितना दिया, किसका शीर्ष लंब दिया हुआ, एबीसी का, तो एबीसी का शीर्ष लंब 5, समझ रहे हो बात, और इसका मैंने डी मान लिया, क्या मान लिया, डी मान लिया। अब इसका स्क्वायर, मेरे बच्चे स्क्वायर हटेगा तो आप जानते हैं इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा तो ये 10, ये 7, मेरे बच्चे यहाँ आया 5 अपॉन डी, काटो इसको जरा, कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया, तो डी की वैल्यू 7/2, और 7/2 का मतलब क्या, 3.5, 7/2 का मतलब क्या, 3.5, क्या भैया, 3.5। नेक्स्ट सवाल, अरे ये तो बिल्कुल वही सवाल आ गया पुराना वाला, ये तो बिल्कुल पुराना वाला सवाल आ गया, ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दोस्त कह रहा है कि 45 के बराबर ये नहीं है। देखिए अगर ये 45 के बराबर नहीं है तो आप क्या करिए, आप ना, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, समझ रहे हैं, यानी कि 45 आप नहीं रख सकते। और एक चीज और आपको मना कर देता है क्या, कि भैया नीचे ना ही 0 बनना चाहिए, ना ही इनफाइनाइट बनना चाहिए, नीचे नहीं बनना चाहिए, और 45 आप रख नहीं सकते। गौर से देखो, 45 आप नहीं रख सकते, उसने मना कर दिया है कि थीटा की वैल्यू 45 है ही नहीं। देखिए जी, यहां अगर मैं 0 रखूं तो यहां भी 0, और 0 0 होके 0 गड़बड़ कर देगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखिए जी, मैं अगर यहाँ पे 90 सॉरी, यहाँ पे मैं अगर 0 रखूं, थीटा की वैल्यू अगर 0 रखूं तो ये 1 यानी कि ये 1 कर देगा, और 1 गुणा 2 और -1, थीटा की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूं, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0, तो cos थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ऊपर नीचे तो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सही बात है। लेकिन ऊपर देखो मेरे बच्चे, ऊपर क्या बना रहा है, ऊपर 0 -0, समझ रहे हो, और प्लस का मेरे बच्चों प्लस का 2 है, तो ये 0 बन गया, यहां मिला प्लस का 2, मेरे बच्चे प्लस का क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए जी, प्लस का 2 कब मिलेगा हमें, प्लस का 2 कब मिलेगा, गौर से देखो जरा मेरे बच्चे, अगर मैं साइन 0 डिग्री नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यानी कि प्लस का 2 मुझे नहीं मिलेगा, इसका मतलब जो मैंने 0 डिग्री रखा था ना वो गलत है। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, 90 भी मैं नहीं रख सकता क्योंकि एक जगह 90 वही बना लेगा, तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास 30 है, मेरे पास 60 है, मेरे पास 2 एंगल्स है, मैं इन 2 एंगल्स में से किसी को भी रख सकता हूं, और जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इनमें से 4 ऑप्शन में भी एक से सेटिस्फाई करना चाहिए, जो इसको सेटिस्फाई करे और इन चारों में से एक को सेटिस्फाई करे, वही मेरा आंसर है, ठीक है। तो मैं क्या रखूं, 30 डिग्री रख दूं, रख दीजिए सर आप, ये हो जाएगा बाबू 1/2 माइनस, यहाँ कितना आ गया 1/2 कितना आ गया मेरे बाबू, यहाँ तो अरे सॉरी यहाँ तो 1 ही था ना, सॉरी 1 था, मैंने 2 लिख दिया था, ये कितना था 1 था, ठीक है, और 1 था तो भी 1 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। मैंने क्या रखा था, 0 की वैल्यू रखी थी ना, 0 रखा था मेरे बच्चे, सेक थीटा तुम्हारा आंसर हो जाता है, बिल्कुल है ना। अरे भाई बाबू, मेरा ये आंसर 1 आ रहा था और मैंने थीटा की वैल्यू 0 रखी थी, तो थीटा की वैल्यू 0 पे cos 1, तो सेक भी तो 1 बनाएगा, इसका मतलब ये आंसर दोनों टैली कर रहा है, मेरा यही तो आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, हमने आपको ये पढ़ाया है ट्रिपलेट में, याद है ना मेरे बच्चे, ये ट्रिपलेट में हमने आपको पढ़ाया है, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, या मिस्टेक जैसी होती है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए जी, हमने आपको ये चीज बताया था क्या, कि बाबू अगर ये 1 + b²
ये 1 माइनस पी स्क्वायर, तो ये 2p होता है। बार बार मैं आपको ये लिखता आ रहा हूं, ठीक है मेरे बाबू। अब क्या करिए आप जरा सेक थीटा की वैल्यू रखो। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? सेक थीटा की वैल्यू माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कह रहा है, इन दोनों को स्क्वायर कर लो, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही तो आया। और दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मेरे बच्चे एक बात बताओ मुझे, क्या इनमें से कोई तो बनना ही है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं बनना, ठीक है, इनमें से कोई, सवाल में कोई दिक्कत है इसमें भी, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, छोड़ते इसको। कह रहा है कि देखो एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चे? चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि त्रिभुज के चारों जो चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष होते हैं ना, वो ये कोनों पे टच करते हैं, कोनों पे टच करते हैं, ठीक है, कोनों पे टच करते हैं, कर रहे हैं टच। और क्या कहानी होती है मेरे बच्चे? और कहानी होती है कि ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, ये 180 बनाते हैं। आमने सामने के कोण क्या करते हैं? 180 बनाते हैं। अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डी हो, ऐसे करके हो, ठीक है। तो कह रहा है कि बाबू ए इज इक्वल टू 67, बाबू ये 67 है। बी इज इक्वल टू कह रहा है क्या? 92। मेरे बच्चे ये 92 है, ये 92 है। तो कह रहा है सी और डी की माप में अंतर बताओ। मेरे बच्चों बताओ इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? आप कहेंगे अगर ये 180 होता है, ठीक है, तो 180 में से आप 92 घटा दीजिए। तो दोस्त अगर 80 घटाए तो 100 हुआ, 12 और घटाएंगे तो आप जानते हैं 88 निकलेगा। मेरे बच्चे ये 88 हो गया। ये बताओ कितना निकलेगा? तो आप कह सकते हैं सर कि इन दोनों का योग 180, 180 में से 67 घटा दो। मेरे बच्चे 60 घटाओगे आप तो 120 होगा, 7 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 113। और कह रहा है इन दोनों का अंतर बताओ, तो 113 माइनस 88 कितना हो जाएगा? 113 माइनस 88 मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 12 यहां, 13 यहां, 25। कितना निकल गया? 25। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति ने प्रकाशन देखिए 100 प्रतियां खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें कोई मतलब ही नहीं है हमसे, कोई मतलब नहीं है। हम क्या करें? देखिए जरा, कह रहा है कि 25, देखो जरा बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है कि 25% छूट पे प्राप्त करता है। देखिए 100 प्रतियां जो है, 100 प्रतियां जो है वो 25% छूट पे प्राप्त करता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उसने विक्रेता से 50 प्रतियां 10% छूट पे प्राप्त करी, ठीक है। कह रहा है टोटल कुल मिला के छूट बताओ। मेरे बच्चे टोटल कुल मिला के छूट बताओ। तो जरा गौर से देखो आप कि अगर मैं 50 प्रति खरीदूं तो भी 10%, अगर मैं 100 खरीदता ना तो भी 10% ही मिलता है ना। अब आइए दोस्तों, कह रहा है बाबू ऐसा है कि 25% की फ्रैक्शन जो मैं बनाऊंगा वो आती है 1/4, 10% की फ्रैक्शन 1/10। बोलो हाँ, इतनी बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। कह रहा बाबू ऐसा है कि अगर 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 क्या मेरा 4 रुपया जो है, 4 रुपया जो मेरा अगर अंकित मूल्य है तो 1 की छूट के साथ मैं 3 रुपए में बेच दे रहा हूं। फिर कह रहा अगर मेरा 10 रुपया अंकित मूल्य है तो मैं 1 की छूट के साथ मैं 9 रुपए में बेच दे रहा हूं। देखिए जी 9 3 27, 10 चौके 40। देखिए जी कितना ज्यादा और डिस्काउंट ले रहा है, तो आप कहेंगे 13 का डिस्काउंट ले रहा है। कितने का? 13 का। और ये होता है जी 40, 40 बराबर होता है 2.5%। 2.5% में क्या करिए? 13 का गुणा कर दिए, इसका मतलब 26-26 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। 2.5%, अरे तो कर दो भाई गुणा 2.5% का इसमें, यानी कि 26 13 गुणा 2.5%। मेरे बच्चों आप जानते हो 13 25 65, 5 13 दूना 26, 26 और 6 32, 32.5%, 32.5%। देखिए जी यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन गलत है सारे, 32.5%। देखिए ये सवाल सेट किए गए हैं मेरे द्वारा ही, ठीक है, तो हो सकता है कोई ऑप्शन में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक, ऐसे लगाएंगे आप सवाल को। नेक्स्ट कह रहा है एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का, देखिए 3 आसन्न फलक ये रहे, 3 फलक ये रहे आपके सामने। कह रहा आयतन बताओ। बहुत ही आसान है बनाना। कैसे मेरे बाबू, कैसे बताएंगे आप? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। यहां भी ऑप्शन थोड़े से समस्या लग रही है। लंबाई कितनी है बाबू? 32, चौड़ाई कितनी है? 24, ऊंचाई कितनी है? 48। सबका कर लो गुणा। तो मुझे लगता है ये भी ऑप्शन में दिक्कत ही है ना। करो जरा। 48 गुना कितना होता है बाबू? 96। ये बन गया 12।
12 छक्के 72, 2 12 8 96, 12 9 108। ठीक है, 108 और 7 8 7 15, यानी कि 200 115 115 और गुड़े फिर 32 करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल लेंगे आंसर। ये आंसर में ये ऑप्शन सारे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एबीसी। दोस्तों इस तरह के सवाल हमने आपको शुरू में ही पढ़ाए हैं। ठीक है, कह रहा है एबीसी की दक्षताओं का अनुपात ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है उनके काम दिनों का अनुपात। देखिए मैं अगर वर्क की बात करूं, डब्ल्यू की बात करूं, तो आप क्या निकालेंगे? आप कहेंगे बाबू डब्ल्यू होता है कि टाइम इंटू इफिशियंसी। तो ये हो गया 5 5 3 8 4 12 और 12 गुणे 25, यही तो हुआ वर्क। अब गौर से देखो जरा, तो हो जाएगा 25 दूना 50 6 कितना 300। कितना बच्चे? 300। डब्ल्यू मेरा कितना आ गया? 300। डब्ल्यू कितना आ गया बच्चे? 300 आ गया। आगे कह रहा है कि ए और सी मिलकर 35% काम को, मेरे बच्चे इसका 35% निकाल दो। 35% गुणा 100 कर देंगे तो कट जाएगा। 35 संतियां 105। कह रहा है 105 काम को कौन कौन करता है? बी और सी मिलकर करते हैं, ए और सी मिलकर करते हैं। ए सी कितना है बाबू? 4 3 7, मेरे बच्चे 7, यानी कि 7 से अगर काटेंगे तो 7 एक कम 7 5 35, यानी कि 15 दिन में। कितने दिन में निपटा दिया बाबू? 15 दिन में। कितने दिन में निपटा दिया? 15 दिन में। लीजिए दोस्तों, आ गया आपका अंतिम पड़ाव। ये आपका आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, कह रहा है आयताकार इतना है, टैंक उसके ऊपर इतना मीटर व्यास छेद हो जाता है, टैंक बनने लोहे कितनी चादर की आवश्यकता होगी? देखिए जी, बहुत ही गजब सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है। कह रहा है कि बाबू इतना मीटर माप वाले आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर व्यास का वृत्ताकार छेद हो, समझ रहे हैं? ठीक है, वृत्ताकार टैंक बनाना है। ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर मीटर स्क्वायर में आवश्यकता पड़ेगी? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि गौर से देखो पूछा क्या है, मीटर स्क्वायर पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, जब वृत्ताकार टैंक बनाओगे तो जो चादर लगेगी वो वृत्त के वक्रपृष्ठ के बराबर ही लगेगी। बोलो आया ना? वृत्त के वक्रपृष्ठ या गोले के वक्रपृष्ठ, गोला का वक्रपृष्ठ। गोला का वक्रपृष्ठ क्या होता है बताओ? आप जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आयताकार है, आयताकार, सॉरी आयताकार बच्चे, आयताकार है, आयताकार है मेरे बाबू, आयताकार है ना। तो मेरे बच्चे आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, सॉरी जी, बिल्कुल। देखिए जी, आयताकार जब होगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक, आयताकार, तो जो भी चादर लगेगी उसके वक्रपृष्ठ के बराबर लगेगी। और वक्रपृष्ठ का है क्या? 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो है। इतना ही लगेगा लोहा, यानी कि चादर। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास है, 1 सेंटीमीटर व्यास का छिद्र भी चाहिए। मतलब देखो, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर व्यास का छिद्र चाहिए। देखिए जी, 1 सेंटीमीटर व्यास का छिद्र, इसका मतलब त्रिज्या इसकी 0.5। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसी में से घटा दो, है ना? निकालो भैया क्षेत्रफल इसका। तो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे दोस्तों, अरे भाई यही तो घटाएंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर। मेरे बच्चे सबकी वैल्यू जल्दी जल्दी पुट करो। कह रहा है LB यानी कि 80, 8 छक्के 6 48, 10 छक्के 60 गुणा 2 माइनस पाई का मतलब 22/7, 22 का मतलब 22/7, आर मतलब 0.5, यानी कि यहां आ गया 10। अब चलो भाई करो 8, ठीक है, 6 4 10 8 18 गुणे 2, ठीक है बाबू। यहां करेंगे माइनस 22/7 गुणे 10.25, ठीक है। 2 8 16 के 6, 2 8 16 के 6, 2 8 16 17 के 7, ठीक है, 2 1 कम 2 और 1 3 माइनस। आप कर लीजिए भाई 25 का 25 दूना 50, 25 दूना 50, ठीक है, 50 5 55, ठीक है, और 2 अंक पे दशमलव, तो मतलब यहां आ गया। 7 से भैया भाग दे दो, देखो जरा क्या आता है 7 से भाग देने पे। तो आप कहेंगे 7 से भाग देने पे सर आता है 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 0.7, ठीक है। तो 0.7 और कम कर दो मेरे बच्चे, 76 से कुछ कम आएगा मान लो ये पक्का मेरे बच्चे।
30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, मेरे बच्चों आप जानते हैं कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब जो हमने बैच पढ़ा रखे हैं ना, वो हूबहू क्वेश्चन वैसे एग्जाम में मिल जाते हैं। तो हमारे बैच जो है ना बहुत ही बेनिफिशियल है, चाहे वो मैथमेटिक्स का बैच हुआ, चाहे वो इंग्लिश का बैच हुआ, चाहे वो रीजनिंग का बैच हुआ। ठीक है, हमारी टीम है जो इस पे काम कर रही है और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हमने दिलवाया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, जाइए बैच हमारे परचेज करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।